हेलो एवरीवन, आज है 18 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 240 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। डेट के चलते, कर्ज के चलते बहुत बड़ा डिक्लाइन हम यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये संभलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। बातचीत करेंगे वेदांता को लेकर की, कई सारी बड़ी अपडेट्स भी है, कुछ नई माइनिंग भी शुरू हो रही है, तो मौके हैं या धोखे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए वेदांता का जो शेयर है ये 240 रुपये का है और पिछले एक महीने में देखोगे तो तेज़ी आई है, 212 से बेहतरीन तेज़ी आई है। और अभी भी देखा जाए थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर करा है, लेकिन देखो आने वाले टाइम में अभी का जो माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं जो कमोडिटीज़ सेक्टर रहेगा वो ट्रेंड में रहने वाला है। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तो 22 से 23% का बड़ा डिक्लाइन हम देख चुके हैं। और देखो बीच बीच में इसने इतना बड़ा अटेम्प्ट नहीं करा था जितना इस बार करा है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी ये लंबे समय तक कंसोलिडेट करा, एक बड़ी गिरावट आई, अटेम्प्ट करा ज़रूर था लेकिन वापस गिर गया। लेकिन इस बार का अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है और देखते हैं कि 250 रुपये का लेवल ये सक्सेसफुली ब्रीच कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो सक्सेसफुली ब्रीच कर देंगे तो 275 280 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वो लेवल ब्रीच नहीं कर पाएंगे तो वापस इसको 210 220 रुपये पर आने में भी टाइम नहीं लगेगा। हालांकि कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिनमें से सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि वेदांता का जो शेयर था वो ट्रेंड में था, क्योंकि मेटल फर्म जो है, मतलब वेदांता जो है, वो अपना नया कॉपर यूनिट जो है वो सऊदी अरेबिया में सेटअप कर रहा है, क्योंकि बड़ी बात है। देखो इंटरनेशनली भी कई सारे इनके माइंस वगैरह चलते रहते हैं, तो सऊदी अरेबिया में भी इनका एक बहुत बड़ा माइंस जो है वो सेटअप करने का प्लान है इनका, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और कंपनी ग्रो डेफिनेटली कर तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी जो इनके पीछे पड़ी है वो है इनका डेट, इनका कर्जा। जो कर्जा इतना सारा इन्होंने लिया है वो इनका इतनी जल्दी से भैया पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और हालांकि एक बड़ी अपडेट्स बीच में आई भी थी और अभी भी देखो उसकी चर्चा होती रहेगी, ठीक है, जब तक वो होगा नहीं। और वो है कंपनी का डीमर्ज, अलग अलग जो कंपनी बनने वाली है, 5 अलग अलग कंपनी में डिवाइड होने वाला है, और जिनके पास इसके शेयर्स होंगे उसको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि अलग करने के बाद कंपनी को बेच भी दिया जाए, कोई पर्टिकुलर बिजनेस बेचने का भी प्लान हो, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक को बेचने का इनका प्लान था, अपना इंटरनेशनल जिंक का जो असेट्स का जो था बिजनेस वो बेचने का प्लान था, लेकिन बाद में वो हो नहीं पाया। और यहाँ पर देखो तो कंपनी जो है वो गैस में, ऑयल एंड गैस में भी है, जिंक में भी है, लेड में है, सिल्वर में है, कॉपर में है, आयरन ओक में है, स्टील में है, एल्यूमिनियम में है एंड पावर अक्रॉस इंडिया। तो भाई साहब कंपनी छोटी मोटी नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए वेदांता को लेकर, तो वेदांता का जो मार्केट कैप है वो 89,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो जिसका है वो 17 के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कंपनी की ये अच्छी चीज़ है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें कई सारी, जैसे कि इनके करंट एसेट इनकी करंट लाइबिलिटी से भी कम है, डेट ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, कर्जा है इनके ऊपर। और देखा जाए तो भाई साहब कंपनी का जो डिविडेंड है, देखो इतने टाइम से हमने अच्छा, मतलब पिछले 2-3 साल से अच्छा खासा डिविडेंड एंजॉय करा लोगों ने, लेकिन मुझे लगता है कि अब डिविडेंड कम होता नजर आएगा इसका। यहाँ पर अगर आप देखो 2023 में अच्छा खासा डिविडेंड पे किया, 3 बार पे किया, 2022 में 4 बार पे किया, और बड़े बड़े डिविडेंड्स पे आउट हुए हैं यहाँ पर। और देखो डिविडेंड पे आउट करने की भी वजह यही थी कि वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर कर्जा था, और वेदांता जो है वो सॉरी वेदांता रिसोर्सेज जो है वो वेदांता लिमिटेड में से, इस कंपनी में से डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल सकता, तो इनडायरेक्टली उन्होंने डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालना शुरू करा था। और जिसके चलते इतने हैवी डिविडेंड पे आउट आपको नजर आए, क्योंकि भैया उनको पैसा चुकाना था, उस कर्जा वो जो डेट थे उनको चुकाने थे यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के नंबर्स की, तो अभी लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से बेटर मैं कहूँगा प्रीवियस कुछ क्वार्टर के मुकाबले। 38,945 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के 4 क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा ही है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पर कंपनी ने लॉस कर दिया था, और लॉस की सबसे बड़ी जो वजह थी वो इनका टैक्स था। देखो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो वन टाइम टैक्स था, और यही वजह, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो तो वो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के थे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। लेकिन जो टैक्स इस बार लगा वो 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लगा, और यही वजह है कि कंपनी आपको इतने बड़े लॉस पर नज़र आई यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये टेम्पररी है ये, ठीक है, अगले क्वार्टर में कोई इतना बड़ा टैक्स नहीं लगने वाला है इनके ऊपर, तो चीज़ें बेहतर होंगी, अगले क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर हो सकते हैं प्रॉफिट वाइज। लेकिन एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो 20 से भी ज़्यादा माइनिंग्स ओपन कर रही है, ऑक्शन कर रही है।
तो देखते हैं कि वेदांता कितने माइंस को लेने में सक्सेसफुल हो पाता है, और अगर कोई माइंस ले लेता है, उसकी खबर आती है, तो अच्छी अच्छी बात होगी इसके लिए। और जहाँ तक देखा जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 63.71% की होल्डिंग है, जो पहले 68.11% की थी। प्रमोटर ने शेयर बेचे, पैसा निकाला, पैसा उनके पास आया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेट को चुकाने के लिए। हिंदुस्तान जिंक में भी वेदांता प्रमोटर के तौर पर है। हिंदुस्तान जिंक के भी कई सारे शेयर्स गिरवी रखे, सब कुछ गिरवी रख दिया है, वहाँ पर भी पैसा बाजार से उठाया है, कुछ लोन्स वगैरह भी उठाए हैं, और भैया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर भी लोन उठाए हैं हाल फिलहाल में वेदांता ने, जो कि देखा जाए तो नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। लेकिन अगर कंपनी ये स्टार्टिंग और जो डेट है उससे अगर बाहर निकल आती है तो बेटर चीज़ होगी इनके लिए, क्योंकि कई सारे डेट मतलब जो कर्जा है उसकी रीपेमेंट्स होनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक तकरीबन $3 बिलियन तक के डेट की रीपेमेंट्स होनी है, 2024-2025 तक की, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसके लिए पैसा इनको चाहिए। और देखो अगर कोई भी एक में भी अगर डिफ़ॉल्ट करेगा, ये उसकी खबरें आएगी तो ये लगातार गिरेगा, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लगातार पैसा अरेंज करता रहेगा, चुकाता रहेगा, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है अपने किसी बिज़नेस को बेचने की, और अगर वो बेचने में कामयाब हो जाती है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा होगा इस कंपनी के लिए। चाहे वो अपना स्टील बिज़नेस हो, चाहे वो अपना जिंक का बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस जो है इनका अगर बेच के पैसा चुकाने में कामयाब हो जाती है, तो बाद में जब डेट नहीं होगा या बहुत ही मिनिमम होगा, तो कंपनी अपने आप को बहुत अच्छे से चला पाएगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर यही कहूँगा ओवरऑल इस कंपनी को लेकर, वेदांता को लेकर, कि देखो यार कंपनी ख़राब पहली चीज़ नहीं है, लेकिन डेट का जो ट्रैप है ना, वहाँ पर फंसी ज़रूर है, और जो कि परेशान करेगा इनको। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट्स, अच्छा खासा प्रॉफिट्स है कंपनी का, और उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतरीन प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर नज़र आए, और कंपनी लगातार अपने डेट को चुकाता रहे, और जल्द से जल्द डेट फ्री होने के कगार की तरफ बढ़ता रहे, एक भी पेमेंट इनके मिस ना हो। और अगर ऐसा होगा तो शेयर प्राइस में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर कोई खबर आ गई कि भैया इतना पेमेंट्स इन्होंने मिस कर दिया है, तो फिर एक झटके में गिरावट भी आएगी। तो अभी का जो सिनारियो है वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाते हैं अपने डेट को चुकाने के लिए। अगर कर पाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आएगी इनको। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर। ओवरऑल मैं कहूँगी देखो यार, पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपनी अपने डेट को चुकाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि इनके बिजनेसेस है, अच्छे खासे बिजनेसेस है, और किसी को भी अगर ये बेच देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ से निकल आएगा, जो इनको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में अपने डेट को चुकाने के लिए। तो देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, खरीदारी करिए, बने रहिए, ठीक है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, देखो जब तक ₹250 का लेवल सक्सेसफुली ब्रीच नहीं होता है, यहाँ पर मैं वेट एंड वॉच की बात करूँगा। लेकिन अगर ये गिरकर वापस 200-210 के करीब जाता है तो वहाँ पर ख़रीदारी के मौके बनेंगे। ₹200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी इनिशियल तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप भर भर के देखने को मिलेंगे, और कभी कभी पेनी स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।